साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, ईश्वर की लीला भी समझ में नहीं आती, समझ से परे है। साधु संत ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में तप करते हैं, तपस्या करते हैं, वर्षों लग जाता है, लेकिन वो भी ईश्वर की महिमा का, लीला का पार नहीं पा सकते, न पाया है किसी ने। साथियों, बाप एक है, माँ एक है, दो बच्चे पैदा होते हैं, दो लड़के, दोनों की विचारधारा अलग, दोनों की सोच अलग, दोनों का कर्म अलग, दोनों के भाग्य अलग अलग। वो भजन है, उसकी लाइन है, एक डाल पर फूल खिले हैं, एक डाल पर कांटे रे, कोई कारण होगा। साथियों, सच है, एक बाप की दो औलाद होती है, एक नकारा निकलता है, एक लायक निकलता है, एक निकम्मा निकलता है, एक अपने बाप का नाम रोशन करता है। कोई ना कोई कारण तो है। साथियों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस समूह की। धीरू भाई अंबानी ने मेहनत करके, शासन का सहयोग लेकर अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, रिलायंस ग्रुप, और उसको अपनी मेहनत से, सूझबूझ से, रात दिन मेहनत करके बहुत आगे तक पहुंचा दिया। उनके जाने के बाद साथियों, उनके दो लड़के थे, लड़के अब भी हैं। बड़े बेटे का नाम मुकेश अंबानी और छोटे बेटे का नाम अनिल अंबानी। साथियों, धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद जैसे आम घरों में घटनाएं होती हैं, वारदात होती हैं, बाप के जाने के बाद प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे अपन अधिकार जमाने के लिए जंग छिड़ जाती है, वैसे इस परिवार में भी छिड़ी। इस परिवार में रिलायंस समूह की एक बहुत ही सोना उगलने वाली कंपनी है, रिलायंस रिफाइनरी। उस पर अनिल अंबानी की भी नज़र थी और मुकेश अंबानी की भी नज़र थी। कंपनियां तो कई थीं रिलायंस ग्रुप की, लेकिन इस कंपनी पर अनिल अंबानी भी अपना दावा कर रहे थे बंटवारे में कि ये मेरे हिस्से में आए, और मुकेश अंबानी भी अपना दावा कर रहे थे कि ये मेरे हिस्से में आए। ये लड़ाई महीनों चली। उनकी माँ ने बहुत समझाया दोनों को कि भाई घर की बात घर में ही सुलझ जाए, लेकिन बात घर में नहीं सुलझी। उनके गुरु हैं, उनकी माताजी के संत मुरारी बापू, जो कथावाचक हैं, उन्होंने भी प्रयास किया, और शायद उन्हीं के प्रयास से दोनों में समझौता हो गया। कुछ कंपनी अनिल अंबानी के हिस्से में आई, कुछ कंपनी मुकेश अंबानी के हिस्से में आई। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस रिफाइनरी जो थी वो चली गई। अनिल अंबानी ने बुझे मन से ये समझौता स्वीकार कर लिया, और दोनों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। साथियों, यहाँ मुकेश अंबानी के हिस्से में जो कंपनियां आई थी, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगी, आगे बढ़ने लगी। और अनिल अंबानी के हिस्से में जो कंपनियां आई थी, वो दूरदर्शिता के अभाव में और बड़प्पन दिखाने के कारण, पैसे की फिजूल खर्ची के कारण, वो कंपनी धीरे 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 वो तरक्की नहीं कर पाई जो उनसे अपेक्षा थी और आशाएं थी लोगों को। साथियों, मुकेश अंबानी ने बम्बई के अंदर अपनी पत्नी के नाम पर एक मकान बनाया, जिसमें लागत आई 200 करोड़ रुपए। साथियों, उसकी देखा देखी अनिल अंबानी ने भी एक क्रूज खरीदा, और उस पर उन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया, और वो अपनी पत्नी टीना अंबानी के नाम कर दिया। साथियों, ये तो आप जानते ही होंगे कि टीना अंबानी हिंदी फिल्म जगत की मशहूर हीरोइन रही हैं। राजेश खन्ना के साथ, उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना अब तो इस बॉलीवुड की दुनिया में, इस धरती पर नहीं है वो। उनके साथ उनकी जोड़ी खूब चर्चित रही थी और प्रसिद्ध हुई थी।
साथियों, अनिल अंबानी कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं कि उन पर विदेशी सरकार जो होती है वो भी जुर्माना लगा देती हैं। हमारे देश की सरकार या कहें कि जो बैंक हैं वो भी उनसे खफा हो जाते हैं उनके कार्य करने के ढंग से। साथियों, अभी 2 दिन पहले शेयर मार्केट का जो काम धाम पर नज़र रखती है कंपनी सेबी, उसने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और उनके जो साथी हैं, उन्हीं की कंपनी में उनके जो अधीनस्थ सेवादार हैं, उनके सहयोगी हैं, उन पर भी 21 लाख से लेकर 27 लाख तक 7 लोग हैं, उन पर भी इस तरह का जुर्माना लगाया है। अनिल अंबानी के साथ साथ उनके सहयोगियों पर भी 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में पद ग्रहण करने का प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, वो अनिल अंबानी अपने जिन लोगों पर ये जुर्माना लगा है, प्रतिबंध लगा है, वो किसी भी कंपनी में कोई भी पद अब ग्रहण नहीं कर सकते। साथियों, ये जुर्माना और ये प्रतिबंध क्यों लगा? साथियों, अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस करके, वो फाइनेंस करती है घरों के लिए। उसके फंड की हेरा फेरी का आरोप अनिल अंबानी पर लगा। ये शिकायतें सेबी के पास पहुंच रही थी कि अनिल अंबानी इस कंपनी से हेरा फेरी करके फंड निकाल रहे हैं और उसे किसी दूसरे काम में लगा रहे हैं। 2017-18 में सेबी ने ये जांच की और जांच में जो उनने दस्तावेज तैयार किया वो 222 पन्नों का था। 222 पन्नों में सेबी के अधिकारियों ने जांच करके ये पाया कि अनिल अंबानी ने अपने सहयोगियों के साथ रिलायंस होम फंड से सैकड़ों करोड़ रुपए हेरा फेरी करके निकाले हैं और उनको अपने पर्सनल यूज में और किसी और कंपनी में लगाया गया है। साथियों, जो रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी है, उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है, उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि किसी को आसानी से लोन सैंक्शन ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो अनिल अंबानी सर्वे सर्वा है, तो उन्हीं की कृपा दृष्टि के कारण कुछ ऐसी कंपनियों को भी लोन हो गए जिनके पास 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर प्रॉपर्टी थी भी तो वो फर्जी कागजों पर थी। साथियों, सेबी ने जब ये जांच करी और ये अनिल अंबानी का ये कारनामा निकल कर आया, तब सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ और उनके साथियों पर भी 21 करोड़ से लेकर 27 करोड़ तक का जुर्माना लगा दिया है और 5 साल तक का ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो अब किसी भी कंपनी में जो सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते। साथियों, धीरू भाई अंबानी ने व्यवसाय जगत में अपनी मेहनत से, सूझबूझ से इतना नाम कमाया कि वो फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच गए, यानी ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंच गए। और उनकी नए नए जो भी व्यवसायी अब इस जगत में आते हैं, एक मिसाल दी जाती है कि धीरू भाई अंबानी को देखो, शून्य से शुरू करी और कहाँ तक वो पहुंचे। मुकेश अंबानी ने भी के अंतर्गत जो कंपनियां हैं, उन्होंने भी बहुत तरक्की की है। लेकिन अनिल अंबानी ने अपने कर्मों से अपने पिताजी के नाम को भी धब्बा लगाया। अनिल अंबानी ने अपने कर्मों की वजह से अपने पिताजी के नाम पर भी धब्बा लगाया और अपने व्यवसाय को भी नीचे ले आए हो। और इसी का कारण है कि उनकी कंपनियों के शेयर दिन पर दिन नीचे आते जा रहे हैं। उनको अच्छा मार्केट में, शेयर मार्केट में अच्छा पिकअप नहीं मिल रहा है। साथियों, कहते हैं ना कि व्यवसाय भी इतनी आसानी से हर कोई नहीं कर सकता। व्यवसाय करने के लिए दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत
और जो साथ में सहयोगी हैं उनकी कर्मठता, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैं तो उन नौजवान साथियों से यही अपील करना चाहूँगा जो व्यवसाय जगत में कदम रखना चाह रहे हैं, ईमानदारी सर्वोपरि, मेहनत सर्वोपरि, कड़ी मेहनत सर्वोपरि जरूर होनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। नमस्कार साथियों।